जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस की प्रमेय का अध्ययन करेंगे, जो कि भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम क्या है। तो विद्यार्थियों, गॉस की प्रमेय को गॉस कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने दिया है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसको गॉस की प्रमेय कहते हैं। और इन्होंने जो अपना नियम दिया है, उस नियम का मतलब है कि किसी भी बंद पृष्ठ में पाया जाने वाला वैद्युत फ्लक्स या उपस्थित जो फ्लक्स होता है और उस बंद पृष्ठ से घिरे हुए पृष्ठ में जो आवेश होता है, उस दोनों के अंतर संबंध को दर्शाने का इन्होंने नियम दिया है। और इस तरह से हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, यानी कोई एक बंद पृष्ठ होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है, अब इस बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जितना भी वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स मतलब कि गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को ही की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी इस बंद पृष्ठ से होकर के जितना भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा और इस बंद पृष्ठ में पाया जाने वाला जो आवेश होगा, इन दोनों के अंतर संबंध को दर्शाने का नियम गॉस ने दिया है। इसीलिए इस प्रमेय को गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं। विद्यार्थियों, गॉस की प्रमेय का जो नियम है उसको यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ से, मान लीजिए हमारा कोई एक बंद पृष्ठ है, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और इसके अंदर से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स। विद्यार्थियों, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका टॉपिक हमने इसके पहले वाली वीडियो में दे दिया है कि वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई पृष्ठ रखते हैं तो उस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स यानी यहाँ पर कहा जा रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इस बंद पृष्ठ के से होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए, यानी ये जो पृष्ठ घिरा हुआ जितना भी क्षेत्र है, इस घिरे हुए आवेश, यानी घिरे हुए उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश, यानी ये जो पृष्ठ हमारा है और इसमें जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इसमें जितना भी आवेश होगा, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। विद्यार्थियों, एक बार फिर से परिभाषा समझें। परिभाषा बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि गॉस ने कहा कि यदि कोई भी बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जितना भी वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, यानी फाई ई, यानी ये जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यह वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश, यानी कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी ये जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यह कुल आवेश का, यानी इस पृष्ठ में जितना भी आवेश होगा, यदि उसको हम 1/ε0 से गुना कर दें तो जो मान आएगा वो वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। गॉस का यही नियम है। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि यदि किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश को यदि हम Q मान लें, तो मान लीजिए हमारे पास हम यहाँ पर बना ले रहे हैं कि हमारे पास कोई एक घिरा हुआ पृष्ठ है और इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, और जब वैद्युत बल रेखाएं निकल रहे हैं तो इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब विद्यार्थियों, इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, वह वैद्युत फ्लक्स और इस बंद पृष्ठ में पाया जाने वाला जो आवेश है, आवेश और 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। यानी कि यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश Q हो, तो गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वह इस घिरे हुए आवेश के 1/ε0 के गुना के बराबर होगा। यानी कि यदि हम वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट कर रहे हैं, तो जो इसमें घिरा हुआ कुल आवेश है Q और फिर 1/ε0 से गुना कर देंगे तो वो वैद्युत फ्लक्स के बराबर हो जाता है। यानी यहाँ पर फिर हम इसको गुणा कर देंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा, क्योंकि आवेश का गुणा 1 में करेंगे तो आवेश बटे ε0। विद्यार्थियों, ये है गॉस के प्रमेय या गॉस थ्योरम का जो नियम है, यही है कि यदि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, वह वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। यानी फाई ई बराबर Q/E0। अब इसी चीज़ को हम गणितीय व्याख्या के द्वारा सिद्ध करेंगे कि किस तरह से ये Q/ε0 होता है। विद्यार्थियों, गॉस के नियम के अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला सेट किया है कि फाई ई बराबर Q/E0। अब
या एप्सिलॉन नॉट, तो इस एप्सिलॉन नॉट को अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो इस तरह से ये फाई बराबर क्यू बटा ई नॉट किस तरह से होता है, इसकी हम गणितीय व्याख्या करके देखेंगे कि हम इस फाई बराबर क्यू बटा ई नॉट को कैसे प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से गणितीय व्याख्या की जाती है। विद्यार्थियों अब हम लोग देखते हैं कि गॉस प्रमेय की जो गणितीय व्याख्या है उसको किस तरह से किया जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों हमें सिद्ध करना है कि फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो उसको सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर मान लिया है कि माना कोई बिंदु आवेश क्यू किसी गोले के केंद्र पर रखा है, गोले की त्रिज्या r है, तब गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, कितनी होती है। उसके लिए पहले विद्यार्थियों हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। एक गोला, कोई बंद पृष्ठ जो है वो गोले के रूप में है, इसलिए हम यहाँ पर एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं और इसके केंद्र O पर हम एक परीक्षण आवेश Q नॉट रख लेते हैं, यानी ये बिंदु O है और इस O बिंदु पर हमने यहाँ पर आवेश Q मान रखा, क्योंकि माना है मैंने कि माना कोई बिंदु आवेश Q किसी गोले के केंद्र O पर रखा है और गोले की त्रिज्या r और इससे r दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, जिसे हम त्रिज्या से डिनोट करते हैं, और इस बिंदु पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षण आवेश के कारण जो कि r दूरी पर कोई एक बिंदु होगा जिसे हम P से डिनोट कर रहे हैं, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यानी किसी भी परीक्षण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम E से डिनोट करते हैं वो होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और फिर यहाँ पे हो जाएगा Q बटे R स्क्वायर। इस बात को हमें इसके पहले वाले टॉपिक में पता चल चुकी। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि हम वैद्युत फ्लक्स और फिर आवेश के अंतर संबंधों को दर्शाना चाहते हैं, इसलिए इस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। अब विद्यार्थियों हम यहाँ से एक बंद पृष्ठ, वैद्युत फ्लक्स के लिए हम यहाँ पर एक बंद पृष्ठ लेंगे, यानी कि हम लिखेंगे बंद पृष्ठ पर अल्पांश लेना है, अल्पांश जिसे हम ds, क्योंकि ये पूरा हमारा बंद पृष्ठ है और इसके किसी एक बिंदु अल्पा जिसपे हम P माने हैं, इसी को हम अल्पांश मान लेंगे और इस अल्पांश को हम ds से निरूपित करते हैं, इसलिए इसे हम ds कह देंगे। अल्पांश पर हम एक बिंदु P लिए हैं और इसी पहले अल्पांश पे हम वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता ज्ञात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मान प्राप्त करेंगे, उसके बाद फिर संपूर्ण पर हम प्राप्त कर लेंगे। तो उसके लिए बंद पृष्ठ पर अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। इसको लिख देते हैं हम कि कल्पना करते हैं जिससे गुजरने वाला फ्लक्स, जिस पर गुजरने वाला फ्लक्स यानी फाई ई बराबर, यानी क्योंकि हम अल्पांश के लिए ले रहे हैं इसलिए अल्पांश फाई लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई, यानी डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा। विद्यार्थियों यहाँ पर थीटा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो और डी एस यानी अल्पांश दोनों एक दूसरे के समांतर होने के कारण यहाँ पर जो थीटा का मान होगा उसे हम 0 मान लेंगे, यानी समांतर की दशा में यहाँ पर हम मानेंगे समांतर की दशा में थीटा का मान 0 अंश होता है, इसलिए थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख लेंगे, यानी डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी एस कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, कॉस 0 अंश बराबर 1 होता है। तो विद्यार्थियों जहाँ पर कॉस 0 अंश है वहाँ पे हम 1 रख लेंगे, यानी डी फाई बराबर ई इंटू डी एस कॉस
जीरो अंश की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और 1 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी एस। अब विद्यार्थियों, क्योंकि हमने इसे अल्पांश के लिए निकाला है, लेकिन हमें वैद्युत जो संबंध दिखाना है संपूर्ण के लिए दिखाना है, इसलिए हम यहाँ पर समाकलन कर देंगे। और समाकलन करने पर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर, यहाँ पर समाकलन कर दीजिए ई डी एस डी एस। विद्यार्थियों, समाकलन करने पर जो डी है वो हट जाएगा, हमारे पास बचेगा फाई ई। फाई ई बराबर, यहाँ से ई को हम बाहर कर लेते हैं तो ई बराबर आ जाएगा समाकलन डी एस। अब डी एस का मतलब होता है कि समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण के लिए, और संपूर्ण जो होता है किसी, ये वृत्त है तो वृत्त का हम, वृत्त का मतलब गोला, ये गोला है तो, और गोले का मतलब है कि इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा, यानी समाकलन इसका करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर ई एस। यस क्या है? ये संपूर्ण यानी गोले का पृष्ठ है, गोले का पृष्ठ। अब विद्यार्थियों, यहाँ से आप देखिएगा किस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो ये गोले का पृष्ठ जो होता है, गोले का पृष्ठ बराबर फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए विद्यार्थियों, जहाँ पर अब यदि हम इसको समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 2 में हम इसको रख लेंगे, या विद्यार्थियों यहाँ पर हम इसको समीकरण 2 मान लें, और समीकरण 2 में हम 4 पाई यानी इसका यस का मान रख देंगे, और ई का मान यहाँ पर जो हमें दिया गया समीकरण 1 उसको रख लेंगे। तब विद्यार्थियों यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर, ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और इंटू डी एस में यस की वैल्यू जो आपने निकाल रखा है, जिसे हम गोले का पृष्ठ कह रहे हैं, यानी एस बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बचा रहेगा। और जब इस क्यू का गुणा 1 में कराएंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। विद्यार्थियों, यही था गॉस के प्रमेय की गणितीय व्याख्या, जो कि आपको पता है कि फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस तरह से गणितीय व्याख्या में हमने फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट प्राप्त कर दिया, जो कि गॉस की प्रमेय है। विद्यार्थियों, जय हिंद।